आज हम फेस्टिवल और डांस के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिराव नृत्य में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटती है। ये ध्यान रखना लाइनें, ये एक्चुअली क्या है कि ये लाइनें लिखी हुई मिलेंगी आपको और आपको पहचानना होगा कि ये कहाँ का नृत्य है। ये नृत्य जो है वो कहाँ का है, तो आपको ये पहचानने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, चिराव नृत्य है जो कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है ये, इसके बारे में भी हम अब आगे जानते हैं। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो चिराव नृत्य है ये हमारा, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है ना पककर, और जब हम उस फसल को घर ले आते हैं, तब हम इस प्रकार का नृत्य करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फेस्टिवल को। चलिए अब हम थोड़ा बिहू फेस्टिवल के बारे में भी जान लेते हैं। बिहू त्योहार, चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का बेला घर बनते हैं। ठीक है, बेला घर जानते हो, मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। रुको, यह है बेला घर। ठीक है, ये यहाँ पे औरतें डांस कर रही हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर मनाया जाता है। ये जो बिहू त्योहार है ये रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। ये चावल होते हैं जिनको पकाया जाता है कढ़ाई में और ऊपर से केले के पत्ते से ढक दिया जाता है। कब, जब ये बिहू त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर है बिहू पर औरतें जो होती हैं वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था कि कहाँ की औरतें क्या कौन से चादरें पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो बिहू की जो औरतें हैं वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। चलिए आगे चलते, देखिए ये है। अब है हमारा पोगल फेस्टिवल। पोगल का शाब्दिक अर्थ ओवर स्पेलिंग है। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। ओके मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर से। ये देख रहे हो, इन लोगों ने क्या कर रखा है, इसके अंदर चावलों को इन्होंने उबालने के लिए डाला हुआ है, तो इसलिए इन्होंने कहा है ओवर स्पेलिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर है कॉलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना इसमें आवश्यक होता है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार में से एक पोगल है। ठीक है, यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ये मैं अभी ना पूरा एक डिटेल में भी आपको दे दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, ये आपको ये सारी ना इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ओके, यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, लगभग 4 दिनों तक चलता है। ओके, अब हम ओणम के बारे में जान लेते हैं। ओणम का त्योहार जो होता है वो अगस्त से सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। देख लीजिए, है ना, ये लिखा हुआ भी है। और ये मनाए जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने आगे भी लिखा हुआ है, हमारा जो वैसाखी का त्योहार है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है, वो फसल की कटाई पे मनाया जाता है पंजाब में। और जब नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। किसको, बैसाखी के त्योहार को। पंजाब में तो फसल की कटाई पर, और वैसे हिंदुओं द्वारा ही नए साल के रूप में भारत में मनाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्सव के लिए नृत्य और वल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ और अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ओके, ओणम के 10वें या अंतिम दिनों को थिरुवोनम कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। ठीक है, अब आगे किसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो पिक्चर आप देखो एक बार, फिर हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके नृत्य के बारे में। चलो आगे चले। चल, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। क्लासिकल डांस फेस्टिवल,
भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। तमिलनाडु के रहने वाले रोज सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं और ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। ओडिसी भारतीय राज्य उड़ीसा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओके, चलिए आगे स्टेट और नृत्य के बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटका यक्षगान, केरल कथकली, पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा होता है, गुजरात में गरबा और डांडिया रास, राजस्थान में घूमर, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और धिमासा। अच्छा, ये तो आंध्र प्रदेश का था ना, धिमासा पूछ लिया था लास्ट टाइम, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में उड़ीसी, ये तो आसान है, इसको याद भी रखना। हरियाणा में हमारा घूमर तो होते होते धमाल भी ध्यान रखना, धमाल भी आया है। और महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा, तमाशा भी पूछा हुआ है। और नागालैंड का तो बांस का नृत्य पूछा ही जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कथक और होली, और कथक होली डांस, ये ध्यान रखना, ठीक है, कथक होली डांस। चलिए, ये तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है। जितने भी हमारे फेस्टिवल और जो डांसेस थे उनके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। सूर्यमणि के बारे में हम जान लेते हैं। इस लड़की की जिंदगी स्कूल जाकर बदल गई। इसका जो परिवार था वो एक छोटी सी खेती करता था। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचती थी, ठीक है। इनकी जो माँ थी वो बांस की टोकरी बनाकर गिरे हुए पत्तों से पत्तलें बनाकर बेचती थी, ठीक है। और ये किस विशनपुर गांव घने जंगल में है, जहाँ एक स्कूल था। सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी है। कहाँ पे था ये? विशनपुर गांव में, ठीक है। और बाद में इन्होंने बीए किया था, वहीं की किसी कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। और मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्हें वास्पा दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा। तोरांग को हम हिंदी में कहते हैं जंगल, ठीक है। लास्ट टाइम ना इस तोरांग को पूछ लिया था कि इसका मतलब क्या है तोरांग, तो आपको पता होना चाहिए कि तोरांग का मतलब क्या है, जंगल, ठीक है। चलो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। ये पूछा हुआ है और कई बार पूछा हुआ है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी बारी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नृत्य सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी, ठीक है। अब ये जंगल अधिनियम कानून है। इसमें क्या है कि ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उसका हक दिलाता है। इस कानून के लिए जो आदिवासी, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ उस जंगल में काम किया करते थे ना, उनके लिए ये कानून बनाया गया था कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली सभी चीज़ों पर उनका हक है, ठीक है। इसलिए उनको जंगल से हटाया नहीं जा सकता और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ये एक एक्ट था। इस एक्ट के बारे में भी ना जब शुरू में एग्जाम शुरू हुए थे ना हमारे, तो तभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि जंगल अधिकार जो कानून था वो तो साथ में वो क्या था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या था, ठीक है। ये है। अब है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। बचपन में उनकी खेलकूद में रुचि थी, खासकर तैराकी में, लेकिन बन गई क्या बन गई? हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी। ध्यान रहेगा ना, 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रही थी और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी। ओके बेटा, ये सारी ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको लगेगा कि हर चीज़ के लिए मैं इम्पोर्टेंट कह रही हूँ, एक्चुअली आप ये बार बार रिवाइज कर लीजिए। मल्टी टाइम आप करोगे तो अपना आप ना ये माइंड में रह जाएंगी, तो आप ना बार बार इसको रीड करते रहिए और जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप आराम से पहचान लोगे। चलो आगे चलते हैं। अंतरिक्षयान में
सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे, तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट है आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान जो है वो पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचता है। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो ना, तो ये जो डेट्स है ना कि ये जो उड़ान भरी थी वो कब भरी गई थी, 9/12/2006 में, ये पूछ लिया था एक बार। या फिर इन्होंने खाना कहाँ उड़ रहा है तो वो कब उड़ रहा था, ये डेट्स याद रखनी है जो 11/12/2006। और बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी ना करें परेशान, तो ये था हमारा 13/12/2006। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 6/12/2006 में निकली थी। और ये आगे भी लिखा है 11/12/2006। अरे पाँव टिकते ही नहीं, ये वाला भी आया था। ठीक है, तो ये ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कब वो अंतरिक्ष में से निकली थी बाहर, और कब जब उनके पैर नहीं टिक रहे थे वो कौन सा समय था। तो ये 11/12/2006 की बात है। चलिए अब हम बिजेंद्री पाल के बारे में पढ़ लेते हैं। बिजेंद्री पाल गढ़वाल के टीकरी गांव की रहने वाली है। ओके, और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया था इनको। ठीक है, और 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 100 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट यानी कि नेपाल में जो सागर माथा है हमारा, ठीक है, नेपाल में सागर माथा पर कदम रखा था। और ये वहां पे कितनी देर तक रुकी थी, 43 मिनट तक वहां रही थी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑन May 23, 1984 at 1.7 o'clock in the day at 100 meters high peak Everest Nepalese Sagarmatha stepped on stayed there for 43 minutes। और ये विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। ओके, देखिए वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। बिजेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये इनके जो ब्रिगेडियर ये जो गुरुजी थे उनके नाम को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी कि भार उत्तोलक। ठीक है, इनके जो पापा थे वो पुलिस में हवलदार थे, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ओके, जब ये 12 वर्ष की थी तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी, और ये अब 130 तक का वजन उठा लेती है। ठीक है, इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, और इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर हैं और वो प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, ये कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए अब हम लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव की हैं। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूरी परेड में 36 निर्देशन देने होते हैं। और जो प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखता है, 7 रंग में दिखता है। ठीक है, तो 2 लाइनें ये भी याद रखना। जो पूरी परेड होती है उसमें 36 निर्देश होते हैं, और प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो ये इसका ना पूछ लिया था कि प्रिज्म का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है तिकोना कांच, जिसमें क्या होता है 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये आज हमारा ये सारा हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बस आपसे इतनी हम्बल रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।